नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। हम लोग धम्मपद के गाथा कथा और उसके अर्थ को समझ रहे हैं। तो हम लोग आज चित्तवग्गों के आखिरी गाथा कथा और इसके अर्थ को जानेंगे। ये भी अ, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चित्त को बहुत ही स्पष्ट रूप से अन्य भौतिक वस्तु की तुलना में चित्त का महत्व कितना है बताया गया है। तो ये कहानी में है, कौशल राज्य में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था जिसका नाम सरैया था। बहुत ही बड़ा व्यापारी था, तो व्यापार के लिए इधर उधर जाया करता था। एक दिन सरैया ने अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के लिए निर्णय किया। अपने दोस्तों के साथ घोड़ा गाड़ी में रथ में बैठ करके गया। जाते समय एक तालाब के किनारे में कच्चयन नामक भिक्षु स्नान कर रहा था। कच्चयन भिक्षु बहुत ही सिलवान था, अरहत था, तो उनके शरीर भी बहुत ही सुंदर था, सुंदर वर्ण का था। उसके शरीर को देख करके सरैया मन ही मन सोचने लगता है कि मेरा स्त्री का भी शरीर इसी प्रकार होना चाहिए, ऐसे ही सुंदर होना चाहिए। ऐसे अनेक अनेक गलत धारणाएं, गलत विचार मन में आने लगता है। तो ये भिक्षु अरहत था, तो इनको तुरंत पाप लग जाता है। ऐसे मन में विचार जगता है तो अन्य भी बहुत सारे कुछ सोचा होगा, सभी तो किताबों में नहीं लिखा मिलेगा आपको। तो इतने आ, सोचने के कारण, गलत सोचने के कारण, पाप सोचने के कारण इसको तुरंत वो पाप लग जाता है। और ये सरैया वहीं पे स्त्री के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, सरैया पुरुष से स्त्री हो जाता है। तब सरैया अपने आप को लज्जा या शर्म के मारे छुपाने की कोशिश करता है। किसी तरह से इधर उधर देख करके अपने दोस्तों से अलग हो करके वहाँ से भाग जाता है। भाग करके अपने अंगूठी को देख करके एक रथ सारथी को अपने अंगूठी देख करके वह किसी तरह चुपके से तक्षशिला निकल जाता है। सरैया का शरीर बहुत सुंदर हो गया था, एक स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गया था और बहुत सुंदर था। तो वह क्या करता है, एक धनी व्यक्ति से शादी कर लेता है और वहीं पे जीवन यापन करने लगता है। और सरैया का 2 पुत्र भी हो जाता है। तो ये बहुत दिनों तक वहाँ पे रहा। एक दिन कौशल का व्यापारी उस इलाके में, ये तक्षशिला में आया, घूमते हुए आया। सरैया ने उसे पहचान लिया, लेकिन वो व्यापारी इसको नहीं पहचाना, क्योंकि इसका रूप परिवर्तन हो चुका था। तो सरैया उसको बुलाता है, तो व्यापारी भी अचंभे में पड़ जाता है कि मुझे क्यों बुलाया है। उसे बुला करके पूछता है वहाँ के बारे में कि कौशल में क्या है, अपने माता पिता के बारे में पूछता है। तो कहते हैं कि वो बहुत ही बूढ़े हो चुका है, उनका पुत्र पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। फिर सरैया बहुत ही दुखी होकर के उसको पूरा कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था कि मेरा पूरा शरीर परिवर्तन हो गया, इसका समाधान क्या है वह पूछता है। जब समाधान पूछता है तो व्यापारी बताता है कि आप जो है चैन भिक्षु को भोजन दान के लिए निमंत्रण करें और उनसे क्षमा मांगे। तो सरैया एक दिन कच्चैन भिक्षु को उसी प्रकार बुलाता है, बुला करके अपने सारे गलतियों को बताता है और उनसे क्षमा मांगता है। क्षमा मांगते ही सरैया का पूरा शरीर पहले के भांति पुरुष का रूप आ जाता है, जो है स्त्री से पुरुष बन जाता है। तो सरैया का जब पत्नी भी था बहुत सारे, अब पुराने ज़माने में बहुत सारे शादियाँ करता था, तो उनका बहुत सारे पत्नियाँ था। और विशेषकर उनके 2 ही बच्चे हैं ऐसा कहते थे। तो उनके पुरुष के जब ये पुरुष था तो उनके 2 बच्चे था, फिर ये स्त्री हुआ तो इनके 2 बच्चे हुआ, इस तरह 4 बच्चे हुआ। बहुत सारे लोग उनसे पूछा करता था कि आपको किससे ज़्यादा प्यार है, उससे जो कि आप पुरुष होकर के जन्म दिया है या स्त्री के रूप में आपने जन्म दिया है। सरैया बहुत बार कहता था कि मुझे अपने कोख से पैदा हुआ बच्चा बहुत ही प्यारा है। तो ये थोड़ा सा ये चमत्कार वाले बातें बताया गया है। तो ये अगर गलत धारणा मन में है तो इतना भी आज तो देखने को नहीं मिलेगा परिवर्तन,
लेकिन आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य ही होगा, क्योंकि ये चित्त ही प्रधान है। चित्त में कुछ गलत विचार, गलत धारणा रखते हैं तो ऐसा होता है। हमारे साथ भी हमारे बहुत सारे दोस्त था बचपन में, 2007 या 8 की बात होगा। उस समय हम लोग एक बिहार में थे, तो वहाँ पे एक बिजली बनाने वाला मिस्त्री आया था। उनके ठीक ये अ, दोनों भव्य के बीचों में एक तिल था। तो हमारे दोस्त हमेशा मजाक उड़ाता था उसका कि अरे ये तो नल जैसा है कि यहाँ पे बटन दबाए और पूरा यहाँ मुंह से पानी निकले। अरे आपका तो पूरा ये नल का जैसा बटन है। ऐसे मजाक उड़ाया करता था। उसके ठीक अ, अगले दिन वह दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। वो बिहार के अंदर था और बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, पूजा चल रहा था। बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद अगले दिन वो बीमार पड़ा। पानी पी रहा है उसी तरह जैसे नल खोलते उसी भांति निकल के बाहर आ रहा है, खाना खा रहा है उसी भांति निकल के आ रहा है। ऐसा हुआ था। तो कुछ ना कुछ तो अवश्य होता है। आपके जीवन में बहुत सारा अनुभव हुआ होगा, या ध्यान नहीं दिए होंगे तो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये चित्त से पूरा एकाग्र चित्त होकर ही कुछ अच्छे कर्म या बुरे कर्म किया है, उसका फल अवश्य ही मिलता है। जैसे सरैया के मिला था। आपके जीवन में जो भी घटना हुआ अवश्य ही मुझे बताएं। तो इससे जुड़ा हुआ कहानी से भी, एक कहानी से भी इससे जुड़ा हुआ गाथा भी है। सरैया को हमेशा ऐसे पूछा करता था कि किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे पूछते 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 सरैया बुद्ध के अ, अनुशासन या धर्म में जुड़ गया था। बुद्ध से ध्यान साधना का अभ्यास कर रहा था। तो इसके मन में एक दिन पूरा लोभ, राग, द्वेष, मोह सब समाप्त हो गया। तो इनसे बाद में लोग पूछा करते थे कि आप किस पुत्र से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बाद में कहने लगा मुझे किसी से कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा करने लगा। क्योंकि ये धीरे धीरे सोतापत्ति, सगदागामी, अनागामी के फल प्राप्त कर चुका था और धीरे धीरे भिक्षु संघ में शामिल हो गया, भिक्षु बन गया और अरहत की प्राप्ति कर लिया। तो बुद्ध अन्य भिक्षुओं को समझाने के लिए ये गाथा कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शुद्ध रूप से समझे। गाथा इस प्रकार है। न तं माता पिता कैरा अय्य वापि च न्यातका सम्मापनिहितं चित्तं श्रेयसोनं ततो करे। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते हैं, उससे कई अधिक भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। आपके माता पिता, भाई बंधु, मित्र जितना आपको सन्मार्ग पे नहीं लगा सकता है, उससे अधिक अगर आपका चित्त शुद्ध है, आप अच्छे बुरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं, आप शुद्ध रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा चित्त, ऐसा स्वच्छ चित्त ही आपको उससे भी अधिक सन्मार्ग पर ले जा सकता है। तो ये चित्त इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि ये आंतरिक है, वही मूल है, वहीं से निकलता है सारे बातें। अन्य माता पिता भाई बंधु तो बाहरी स्रोत है, अंदर का मुख्य स्रोत जो है चित्त है। इसीलिए ऐसे समझाया गया है। तो माता पिता भाई बंधु बाहरी स्रोत है, लेकिन मेन या मुख्य स्रोत जो है चित्त है। इसीलिए अपने चित्त को शुद्ध करना, चित्त के स्वभाव को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये चित्तवज्ञ का आखिरी गाथा था। इससे आगे बहुत सारे गाथा कथा है, उसको भी समझिएगा, आप भी पढ़िएगा और अपने चित्त के स्वभाव को समझिएगा। आप ऐसे ही सरैया के भांति अपने चित्त को शुद्ध करते हुए, सारे विकार को निकलते हुए धर्म ध्यान साधना में आगे बढ़े। एक दिन आप भी अवश्य ही अरहत की प्राप्ति करेंगे। यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्